जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अभिनंदन है बाबू। जो हम लाभांश के क्लास लिए थे उसी सीरीज को वहीं से आगे हम लिख चलते हैं। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, क्या देखते हैं हम? होल वैल्यू। होल वैल्यू ये क्या चीज है? इसको कह सकते हो संपूर्ण मान। संपूर्ण मान। संपूर्ण मान। संपूर्ण मान। ठीक है जी। चलो हिंदी में इसको बोले। अब ध्यान से इसका क्या मतलब है। देखिए मान ली हम 25% लिख रहे हैं, तो इसका मान ऐसे लिखते हैं जी 25/100, अर्थात इसको लिखते हैं क्या? 1/4। 1/4। ठीक है। जैसे मान ली हमको 10% लिखना है, 10% क्या लिखेंगे? 10/100। हाँ, काट दी कितना? 1/10। हमको मान लिखना है क्या? 12.5%। इसका मान कितना होता है? इसको हल करिए। 12×2 = 24, 1/25/2 गुणे 1/100। 25×4 = 100 हुआ कितना? 1/8। अब देखो, यदि ये फ्रैक्शन मान हो प्रतिशत का, यदि हमको क्या हो रहा है? यदि लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ के। अर्थात यहाँ यदि पॉजिटिव लाभ हो रहा तो जोड़ के। जैसे एक मान लो 25% का लाभ हो रहा है तो 1/4 का, और पॉजिटिव मान लाभ में कितना हो जाएगा? होल वैल्यू 5/4 हो जाएगा। 1/4 का क्या हो जाएगा? 5/4। होल वैल्यू क्या है? 5/4। कब लाभ हो रहा है? तब। मान ली यहाँ क्या हो रहा है? ये भी लाभ मान ली हो रहा है तो क्या हो जाएगा? लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10 का कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 11/10। क्या करना है? ये जोड़ देना है जी। एकदम क्या करना है? नीचे से ऊपर जोड़ देना। ठीक है। किसी कोई दिक्कत? यहाँ भी कितना? यदि लाभ हो रहा है तो क्या करें? लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे? होल मतलब संपूर्ण। संपूर्ण फर्क क्या हो रहा है? 9/8। या अभी देखो ये क्या था? प्रॉफिट पे। क्या था? प्रॉफिट पे। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा यदि देखिए हम हानि पे। दूसरा क्या देखते हैं? हानि पे। क्या देखते हैं हम बाबू? हानि पे क्या होगा? लॉस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हानि हो तो घटा देंगे। हानि हो क्या होगा? 1/4। ये क्या करेंगे? इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 3/4। ये 1/10। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9/10। इसका क्या था? 1/8। इसको घटा देंगे। कितना हो जाएगा बाबू? 7/8। 7/8। तो हमारा क्या था? होल वैल्यू, जिसको हम संपूर्ण मान बोलते हैं, जिसको फ्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है ना जी। चल अब देखो, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या है? बहुत बड़ा रोल है। सवाल को हल करने, कैलकुलेशन को बहुत मदद देगा। ठीक है जी। चलिए अब इसको देखते हैं कहाँ कहाँ इसका लाभ है, क्या लाभ है। चलिए ध्यान समझो बाबू। जैसे मान लीजिए हमको क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य, क्रय मूल्य 400 रुपया है, तो इसे 10% लाभ लेकर बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान समझो।
इसका यदि हम सोल्यूशन देखें, ध्यान समझो, कर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया, तो इसे 10% लाभ लेकर लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जा सकता है, या कितना इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, एक ही बात है। ध्यान समझिए, किसी वस्तु का क्या है, हम बताए थे एस पी बराबर सी पी प्लस सी पी का कितना पी प्रतिशत। ठीक है, या इसको बताए थे हम क्या, यहाँ देखिए एस पी बराबर सी पी का मान ले लिया, तो बच्चा क्या 1 प्लस क्या पी प्रतिशत। ठीक है, या इसको एस पी बराबर सी पी गुड़े 1 प्लस पी बाई 100, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी पी गुड़े लघुत्तम ले 100 प्लस पी बट्टा 100, या एस पी बराबर सी पी गुण का 100 प्लस पी आई प्रतिशत, 1/100 का मतलब क्या होता है प्रतिशत। यहाँ तक तो हम बता चुके थे ना जी। चलो ये सब तो बता चुके हैं, पहले लेंगे एक बार देख लीजिए, क्योंकि जितने बार देखेंगे क्लियर रहेगा, हमको सवाल समझाने में आसानी हुआ। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य क्या होता है 400 गुड़े क्या कितना, इस पे हम आते हैं 100 प्लस 10% बराबर 400 गुड़े 110 बटा 100 काट दे के ना 440 रुपीज। ठीक है, या अब इसको देखिए ऐसे भी हम हल कर सकते हैं ना। अब देखो, हम जानते हैं 10% का मान कितना होता है 1/10, और लाभ इस पे लिया गया है तो क्या हो जाएगा पास्ट में, तो 11/10। चलिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एस पी बराबर सी पी गुणे क्या होल वैल्यू, होल वैल्यू। ठीक है, तो एस पी बराबर लिखेंगे 400 गुणे क्या 11/10 काट दे कितना आ गया 440 रुपीज। ठीक है जी, देखिए कितना आसानी से आ गया जी। है किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना जी। चलो अगला यदि देखे क्वेश्चन एकदम, यदि हानि वाला रहे तो क्या करेंगे, हानि वाला भी है तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलो हानि वाला भी इसे कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा देखते हैं, विक्रय से उल्टा गया। चल अगला जो क्वेश्चन है बाबू हमारा, किसी वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु या इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलो इसके यदि हम सॉल्यूशन देखें तो हम क्या बताए थे, देखो ये बताए थे सीपी बराबर होता है एस पी गुणे 100 और बटा 100 प्लस या माइनस लाभ और हाँ। ठीक है, तो इसे लिख लो, तो लिखेंगे सी पी बराबर 660 गुणे 100 अब बटा 110 काट दिए गया 6 यानी कितना खरीदे थे 600 रुपया में। या इसको होल वैल्यू से लगाएं
एक फर्स्ट तरीका था, यदि सेकंड तरीका लाए बहुत, क्या लिखेंगे? ये सीपी बराबर एसपी गुणे होल वैल्यू नहीं, 1/होल वैल्यू, होल वैल्यू अर्थात देखो 1/होल वैल्यू रटना नहीं है जी। देखो यार इसे कर नहीं सकते जी। सीपी बराबर एस पी गुणे क्या, अभी होल वैल्यू क्या करेंगे, उलट जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा बाबू। अब इसको उलट देंगे तो मान हमको ये कहना है 660, तो इसका उल्टा देखिए 10%, 10% का मान 1/10, इसको लिखेंगे लाभ हुआ 11/10। अब यहाँ लाएंगे वो बट्टे में, बट्टे का बट्टा उलट जाता है, कितना हो जाएगा 10/11, तो 11 छक्का 66, कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें तो किसी कोई दिक्कत होगा नहीं जी, बहुत आराम समझ में आ रहा है, हैं? ठीक है कि नहीं? ठीक है बाबू, यदि यह इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर ऐसे भी देख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते थे क्या, ये इसको ऐसे कर, चल इसको यहाँ लिख सकते थे क्या, ये सी पी बराबर एस पी, नहीं ऐसे लिखो, बतियत, हाँ ये समझा रहे थे जी क्या करना। ठीक, ये देखो 10% का मान कितना था, 1/10, हमको लाभ हुआ तो कितना लिखेंगे 11/10। इसका यदि बट्टे में लिखेंगे तो बट्टे में 1/11, 1/11/10 का मान कितना होता है, उलट जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा 10/11, अर्थात होल वैल्यू का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा मान लिखेंगे, ठीक नहीं? होल वैल्यू क्या करेंगे, उल्टा मान से गुणा कर दे। देखो यदि सीपी से एसपी ज्ञात करना सीधे गुणा, और एसपी से सीपी ज्ञात करना उलट के गुणा, बस इन्हें ध्यान दो और कुछ करना नहीं। ठीक है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन आराम से। ठीक है, अब आगे इस पे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं, जितना तो बता ही चुके थे, इसका होल वैल्यू क्या कन्वर्जन था बताए। चलो हमको ऐसा क्वेश्चन अब है, देखो किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो अब इसको ध्यान समझो, इसको ऐसे लगा सकते, पहला तरीका देखो डायरेक्ट इसको लगा सकते थे, ध्यान सुनो। करा किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पे कितने की हानि होती है, 10% की, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। चलो वो हल करो। देखो
इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको हल करने के लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना। ध्यान समझो, हम बताए थे, क्या बताए थे, 10% की हानि होती है, हानि वाला जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 100 में से घटा दी कितना, 10% व कितना विक्रम कितना हो जाएगा। अच्छा अभी ये रुको, पहले लिख के बताया तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। चल इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, SP बराबर, एक बात थोड़ा रुकते हैं, देखो बाबू, हम यहाँ बेच तभी पाएंगे, यहाँ फिर विक्रय मूल्य दिया है ना, जब तक बेच तभी पाएंगे जब तक यहाँ से क्रय मूल्य नहीं पता करेंगे, क्रय मूल्य पता रहेगा तब उस पर लाभ हानि लेके जोड़ सकते, यहाँ से हम क्रय मूल्य पता करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए SP का क्या होता है, CP अब बताए, CP पे कितना गुणे लास्ट प्रतिशत, तो SP कितना है, किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचे, देखिए CP यहाँ समझिएगा, CP और यहाँ कॉमन लिए 1 - L बट्टा 100, ठीक है, या 180 बराबर CP, यहाँ लघुत्तम ले लिए हम 100 - L बट्टा 100, या 180, ये सब लिख, या 180 बार CP गुणे, देखिए ये हो जाएगा 100 - L गुणे का 1/100 का ये लिख लेना, चूंकि 1/100 बड़ा क्या होता है, प्रतिशत में होता है जी, है कहीं इसीलिए बट्टे वाला प्रतिशत चला गया। अब देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते जी, अब देखिए हमको पता करना, CP बराबर क्या लिखेंगे, है CP वाला लिखेंगे हम 180 अब बटे क्या 100 में से घटा दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा 90 आई प्रतिशत है, तो गुणे क्या हो जाएगा 100। अच्छा रुको डायरेक्ट ध्यान समझो, इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ से CP बराबर ही सब भाग जाएगा ना जी, तो यह 180 अब बटे क्या 100 माइनस 10% है, ध्यान देना, तो इसको CP बराबर लिख सकते हैं 180 अब बट्टे, ये घटा दो कितना 90, अब प्रतिशत का मान 1/100 ने जी, क्योंकि कुछ गलती हो रहा नहीं ना, चलो इसको हमने काट दिया, अब 9 दूना 18, बट्टे में था कितना हो जाए, CP हो जाएगा 200 रुपया, ठीक है, अर्थात हमने 200 रुपये में खरीदा था, 180 में बेचा, 10% की हानि होगी। या ये देखो इतना इसलिए बार बताए वो कि एक कंसेप्ट जहन में बैठ जाए, कई कंफ्यूजन कहाँ सही डायरेक्ट मार रहे हैं। अब ध्यान समझो, हम पकड़ना चाह रहे हैं इस पे, अब पकड़ना चाह रहे हैं इस पे, ठीक है, क्या पकड़ना चाह रहे हैं इस पे, चल मिटा दे, मिटा दे जी, चलो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखा है ध्यान समझो, SP बराबर लिखा है CP गुणे क्या 100 - L प्रतिशत, वहां से देखते हैं, तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं, SP बटे यहाँ लिखो, देखो यहाँ हमको लिखना है क्या, लिख दे हम 100 - L प्रतिशत, अब बटे क्या लिख सकते CP ना, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। चल अब यहाँ थोड़ा हम चेंज और करते हैं, हल्का सा बढ़ाते हैं, हल्का सा मान हम बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ से इसको लिखे हम, तो लिख सकते हैं 100 - L बट्टा 100 बराबर क्या
SP बटा C। ये देखिए एक परिणाम हम निकाल लें। अब देखो ध्यान से देख सकते हैं हमको क्या निकालना है, ध्यान समझो। यदि हमको यहाँ से तो केस कन्वर्जन एसपी क्या एसपी है ना, एसपी ये देखिए ये बात ठीक है। अरे जब बराबर का अनुपात इसका होता है इसका मान होता है, ठीक है। अब ध्यान समझो ये हमको बार बार इसका जरूरत पड़ेगा, आरएन रेशियो में भी इसका मतलब आरएन रेशियो कंसेप्ट उसमें भी इसका यूज आता है, ठीक है ना। इसको बाद में बताए, चलिए इतना समझ में आया ना। इसी तरह वो इसको हम लिख सकते थे क्या, अब ध्यान समझिए, अब ध्यान से समझिए। हमको ये देखना था, ये देखना था। देखो हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में क्या, देखो एसपी बराबर एसपी। अब बस समझ में आया एसपी कितना है, वहां एसपी देखो तो 90% हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो एक बार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक बार कितना हो जाएगा आए, इसको काट दिया, इसको काट देकर 2 हो जाएगा। तो हमको 100% अभी देखें, अभी देख रहा बता रहे 100% निकाले के ना 200। अब देखो सही ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया ये दिखाना चाहे। देखो ये था एसपी बटा सीपी वह क्या था 100 पे प्लस या माइनस बटे क्या था 100। देखो इसके बाद ये था तो इसके बाद हमारे नहीं आ जाएगा जी। देखिए एसपी बड़ा हमने कर दिया इसको तो 100 हमारे नहीं आ जाएगा, तो हमारा क्रय मूल्य हमेशा देखिए यदि हम 100% निकालेंगे, 100% निकाले तो हमारा क्या आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। हम ये देखना चाहते कि हम हर इंसान 100 यहाँ 100% निकाले तो हमारा क्रय मूल्य आ जाए, क्यों इस आधार पे, इस आधार पे, ठीक है जी, ये रिलेशन के आधार पे, ठीक है। अभी धीरे समझ में आएगा। अब देखो इसको हो गया, अर्थात हमने इसको कितने में खरीदा, कितने में खरीदा हमने इसको, कितने में खरीदा, खरीदा कितने में, कितने में खरीदा 200 रुपया में खरीद लिया। अब कह रहा 10% लाभ लेने के लिए एसपी, तो सेकेंड एसपी क्या हो जाएगा, हो जाएगा सीपी अगुड़ होल वैल्यू। 10% का मान कितना होता है अभी बताया, कितना होता है लाभ पे 11/10, तो गुणा कर लो तो 400, हाँ कितना 180, सॉरी 180 अगुड़े कितना 11 और बटा कितना, हाँ 9 उलट जाएगा ना जी। क्यों पता करना, हमको क्या पता करना था, अच्छा विक्रम, विक्रम तो डायरेक्ट आएगा कहीं उलटे 11/10, हाँ 200 हो जाएगा। अब सॉरी ये 200 हो गया, चलो काट दो ताई कितना 220 रुपया। देखो हमको इसको, देखो इसको हल करने के लिए हम इतना बताया क्यों, क्योंकि हर स्टेप का मतलब हो, हमको यदि विक्रय मूल्य पता करना रहता, ये विक्रय मूल्य पता करना तो पहले इसका क्रय मूल्य पता, इसके सारे हम क्रय मूल्य पता, पहले रिलेशन के आधार पर हमने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया, फिर इसको हमने बेच दिया। अब देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिए कैसे इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ध्यान समझो। इसको यदि हम देखें बाबू तो क्या, ध्यान समझो, हमने देखा 90% हानियत बेचा कितना में 180, तो 1% कितना हो जाएगा 180/90 व कितना 2। हमको यहाँ कितना में बेचना है 10 में, यानी सीधा में 110% फिर देख लेते हैं, 110% व कितना हो जाएगा 2 गुणे 110 कितना 220 और रुपीज, ठीक है। और नहीं तो, और नहीं तो जो होल वैल्यू बता है, जो होल वैल्यू बता है उसको ध्यान समझिए यार, इस सब का बहुत बड़ा रोल है, खिलवाड़ मत सुने, बहुत बड़ा रोल है इसका, ध्यान समझो। आगे जब कंसेप्ट बताते हैं बहुत कैलकुलेशन आएगा जी, बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान समझो। इसको ऐसे तो लिख सकते थे क्या, देखिए हमको पहले क्या पता करना है, इसको हमको सीपी पता करना है, तो सीपी होता है एसपी गुणे का होल वैल्यू का उल्टा, अर्थात कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा होल वैल्यू को उल्टा कर दो
तो कितना में 180 गुणे क्या 10/9। ठीक है, सीपी पता चले। अब यदि एसपी पता करना है तो क्या लिखेंगे, 180 गुणे 10/9 गुणे 10% लाभ 11/10। देखिए एक खत्म हो गया, इससे काट दे कितना आ गया 20 का कितना हो गया 220 रुपीज। इसको हम इतना कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि ये डायरेक्ट कैसे हुआ। देखो हमने पहले एससीपी अरे क्या सीपी ज्ञात के, सीपी ज्ञात के एसपी का होल वैल्यू में उल्टा गुणा होता, गुणा कर दिया हमने सीपी पर। अब हमको फिर एसपी चेत एसपी ज्ञात करने की सीपी में क्या होता है, पूरा सीपी हो गया। सीपी का होता है सीधा गुणा करते, गुणा कर दिया आ गया। और नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चल इसमें मेरा बाबू इतना जितना बता रहे इतना कोई बताएगा नहीं, ये कहाँ से है कोई बताएगा नहीं, डायरेक्ट यूज इसका बताता है। ठीक है ना जी, चल हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, चलिए यदि अगला क्वेश्चन हम देखें बाबू, तो क्वेश्चन कह रहा है 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपया है, तो 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य कितना रुपया अधिक होगा। ठीक है, चलो ध्यान समझे, दोनों चीज डायरेक्ट आ जाएगा। इसका यदि हम सोल्यूशन देखें मेरे दोस्त, क्या होगा देखो, किससे हम कहें 30% लाभ लेने की, 30% का लाभ कितना होता है 130% बराबर कितना 1950 रुपया। ठीक है, तो 1% का मान निकालो कितना आएगा, ये कट जाएगा 13 कन्नी 13 13 50 65, 13 कन्नी 13 13 50 65, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया 15 रुपया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना 40 पर 140, 140 का गुणा कर दो तो 15 गुणे 14, हाँ 14 15 कितना हो जाएगा, गुणा कर लो। अरे 14 25 या 15 चौके 60, एक जीरो तो ऑलरेडी है, 15 चौके 60, 15 करने 15 15 6 15 6 21। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हो गया। अब देखो कह रहा है कितना रुपया बढ़ाना होगा, कितना रुपया बढ़ाना होगा। तो वो देखो यहाँ से कितना रुपया बढ़ाना होगा, तो बढ़ा मूल्य कितना हो जाए बाबू 1950 और 2100 में से घटा दो, आया कितना 50 है कि 150 रुपया, 150 रुपया आना चाहिए। हाँ 50 100 और ठीक 19 20 21, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर हो गया। अब 150 हमको यदि मान लो डायरेक्ट पूछता होता है ना, करे 150 पहुंचते तो क्या करते, क्या करते हम, हो गया कि नहीं हुआ। हाँ अब देखो इसको यदि हम यही देखते, हमको यदि ये ज्ञात करना, देखो बढ़ा कितना लाभ है, लाभ कितना पड़ा 10%, 1% मान 15 है तो 10% मान क्या होता है 150, डायरेक्ट तो ही लगा लेते, कोई टेंशन की बात तो थी नहीं। चल इतना समझ में आ गया जी, किसी कोई दिक्कत है कि नहीं? चल मिटा दे, आ गया समझ में, हो जाएगा ना। चल थोड़ा एक कंसेप्ट और जनरेट करते हैं जी, तब चल देखो बाबू, हम एक चीज बताए थे अनुपात समानुपात, जैसे मान लो 3a बराबर 4b लिखा है, 3a बराबर 4b लिखा है, तो a अनुपात b का मान कितना लिखते थे, हम बताए थे जो जिसके साथ होता उसका होता नहीं है,
इसका मान ये होता है और इसका मान ये होता है, अर्थात लिखेंगे 4:3। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं? अब इस पे आधारित क्या कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझो, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। इस पे थोड़ा हमारा क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है जी? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी कोई दिक्कत तो है नहीं? चलो इस पे आधारित वो क्वेश्चन हम देखते। चलिए जी, इस पर है तो क्वेश्चन देखते जो कंसेप्ट बताया वो देखो, कह रहा 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान समझो बाबू, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने में बहुत कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं चल पाता कहाँ लाभ हो रहा है कहाँ हानि हो रहा है। ये ध्यान समझो, बहुत ही आसान है जी। कह रहा 25 पुस्तक का क्रय मूल्य, यहाँ लिखो 25 पुस्तक का क्रय मूल्य का मतलब गुणन होता है जी, अब बराबर 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो हम बताए थे जो जिसके साथ होता है बराबर चिन्ह में उसका होता नहीं है, अर्थात हम लिखे सीपी अनुपाते सीपी अनुपाते एसपी कितना हो जाएगा? कितना होगा? 20:25। आने तो ऐसे लिखते ना, ए इसका मान ए है और इसका मान ए है, ठीक है। नहीं तो एसपी ऐसे लिख दें, ये तो सही है, या ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिख सकते बाबू? सीपी यहाँ तो ये है, अब बटा एसपी कर दिया हमने। जब इसको इधर भी देते 20 ऊपर है, अब बटे एसपी कितना है? 25। तो वो 20 रुपए का वस्तु खरीदे 25 रुपए हम बेचे तो लाभ कितना हो गया? लाभ प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो गया? 5 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा ना जी? अब कितना? 5/20 गुणे 100, तो काट दिया, मतलब क्या ना 25% का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है जी? ये समझ में आएगा पूरा क्या क्या किए। या तो आप ऐसे कर सकते थे, या तो ऐसे, या तो ऐसे आप कर सकते हैं, किसी से कोई दिक्कत। एक ही चीज है जी, कोई अलग चीज नहीं, यही एक ही चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कर 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। समझ में आ गया ना? हमने सीधे जो कहा वो लिख दिया, अनुपात निकाल लिया, हल कर लिया। चलो भाई, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। कैसे? ध्यान समझिए, मिटा दे। समझ में आ गया ना जी? कहीं कटा नहीं है। चल अब देखते हैं बाबू, इसको ऐसे भी तो देख सकते थे। क्या है? थोड़ा ध्यान समझिए, इस तरीके का भी मतलब है क्वेश्चन में, इस तरीके का भी क्वेश्चन कहीं कहीं बहुत जरूरत पड़ेगा। हम देखो यहाँ कर 25 पुस्तक का क्रय मूल्य हमने मान लिया, यहाँ लिखेंगे क्या? और रुपया, यहाँ लिखेंगे गुड्स, ठीक है। तो यहाँ रुपया हमने मान लिया 1, यहाँ कितना कह रहा है? 25 वस्तु कह रहा है, किसी वस्तु को क्या है? इस वस्तु का कर, ठीक है। और इधर का मान लिया हमने, ये भी है 1, ये क्या है? 20। देखो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 20 से क्या हो जाएगा? 25, क्या आ जाएगा? सीपी क्या आ जाएगा? एसपी, ठीक है। यदि रुपया हमने स्थिर कर लिया तो इतना कंफ्यूज नहीं लीजिए, इसका रोल कहीं है, बहुत बड़ा रोल है, बताएंगे बाद में। चल, तो 20 रुपया का हमने खरीदा, 25 रुपया में क्या किया? 25 रुपया में बेचा, तो लाभ कितने का? 5 का। किस पे? 20 पे गुणे 100, 20 50 100 यानी 25%। हमारा क्या आ गया?
आंसर आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो देखिए ये हमारा तरीका एक और है, ठीक है। क्या करना, पहले रुपया लिखना, फिर वस्तु लिखना, रुपया लिखना वस्तु लिखना, तिरछी तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, तो क्या आ जाएगा, ये सीपी आएगा, इधर क्या आएगा, एसपी आएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम अगला क्वेश्चन से लगाओ मुजवानी एकदम, देखो इसको यही टच कर सकते थे ना जी, यही यदि टच करते क्वेश्चन में क्या लिखते, देखो इसको तो पहले अनुपात चाहे तो काट सकते, क्या 7×21, 7×4 = 28, कहीं की कटेगा नहीं, तो उससे कोई घबराने की बात, ये भी कर सकता था। देखो अब कह सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे 4 वस्तु का, अच्छा लिखो पहले यहाँ लिखो, ये क्या लिखेंगे, 4 वस्तु का सीपी व 3 वस्तु का एसपी बराबर है ना, तो इसका मान ए है, इसका मान ए है, अर्थात लिखेंगे एसपी अनुपात सीपी का कितना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 4:3। तो लाभ कितना हो गया, इसमें अंतर गिनने का हो गया 1/3 गुणे 100 बराबर 33 सही, 1/3%, ठीक है। हाँ और नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, 1 रुपया में 18 वस्तु खरीदा, 1 रुपया में 21 वस्तु बेच दिया, इधर गुणा करेंगे तो आएगा सीपी, इधर गुणा करेंगे तो आएगा एसपी। ये था 21 रुपया, सीपी 28 रुपया, एसपी लाभ कितना 6 का, किस पे, चल लाभ 6 का है, 7 का ना जी, तब का 7 का, और किस पे 21 पे गुणे 100, काटें कितना आएगा 33 सही, 1/3 पृथ्वी, काटने में थोड़ा ज्यादा गोज दिए हम, ठीक है जी। बस ये हमारा तरीका है। अगला भी क्वेश्चन यही है जी, अगला भी क्वेश्चन यही है, इसी कंसेप्ट पे है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यहाँ देखो लाभ यहाँ नहीं है तो आसान हो गया, वैसे लाभ हानि हम लोग समझ नहीं पाते थे, कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ हानि। ये तरीका कहीं एक दो क्वेश्चन काम बहुत बढ़िया था ना, इसलिए बता रहे हैं, ध्यान समझो। अब अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन भी क्या है, एक कदम इसी पे, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा 10 वस्तु का लागत में 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो क्या करें, देखिए वो 10 वस्तु का, ये काट भी सकते थे कोई दिक्कत, 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ तो सीपी कितना आएगा, सीपी मान 16, एसपी मान कितना आएगा 10, 2×8 16, 2×5 10, घाटा कितना, घाटा कितना 3 का, और किस पे घाटा हुआ 8 पे, और गुणे का 100 है, तो 4×25, 4×2 8, ठीक है। किसी कोई दिक्कत गलती नहीं है गुणा भाग में। अरे देखो भाई इसको काट दिया, 2×4 नहीं, 2×8 से 2×25 10, 2×8 16, 2×25 10, तो ये था इसका, हाँ ठीक है। तो लाभ हानि कितना हुई, यहाँ लिखेंगे लॉस कितना हुआ 3 का, कितना लॉस हुआ 3 का। किस पे लाभ या हानि की गणना हम लोग किस पे करते हैं, लाभ या हानि की गणना हर क्रय मूल्य पे होता है, बता चुके थे। लाभ या हानि की गणना किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। हल कर लो, 25×75/2, ठीक है, प्रतिशत लिख लो। इसको हल भी कर सकते थे, क्या कितना होता है, भाग दे पाओ, तो बहुत कम भी कर सकते, कितना, ठीक है कि नहीं, ठीक है 74 74 75, 7×9 = 3×6 था, ठीक।
इतना प्रतिशत हम लिख सकते। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? आ गया जी। अब यहाँ क्या लिखें, वो हानि प्रतिशत हुआ, क्या हुआ है, हानि। ठीक है, चलिए आज का क्लास यही ब्रेक करते हैं बाबू, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।